दीप्तलाइयो अम्मा शक्ति। आज श्रद्धा चंद्र कुमार क्रमांक 1179। दिन मंगलवार, तारीख 18 मार्च 2020। आज हमारे बीच में काफी लंबे समय के बाद आए हैं डॉक्टर एस एस बोधरे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। आपका जो विषय चल रहा है, गीता के सहज भाव, भाग 91। आप 9 भाग कम रह गए हैं, 100 पूरे होने वाले हैं। आप ज्यादा सुन लेते हैं। आदरणीय बोधरे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। हाँ जी बोधरे साहब। स्वाध्याय और चिंतन के इस माननीय ए के शर्मा जी द्वारा संचालित किए जा रहे प्रोग्राम में सभी साधुजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अ, गायत्री मंत्र के साथ आज की परिचर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवत गीता की परिचर्चा में आनंद का वर्षण होता है। वस्तुतः सतचित आनंद, इस तरह से हम लोग जो चेतन तत्व है, जो सत तत्व है, जो आनंदमयी है, उसका वर्णन करते हैं। और जो चेतना है वही उस आनंद का की अनुभूति करती है। वस्तुतः वही जो चेतन स्वरूप है वही परम सत्य है, वही परमानेंट सत्य है। क्योंकि जो निर्मित है, संसार के जितने भी हम लोगों को वस्तु दिखाई देती हैं, जितने भी प्ररूप दिखाई देते हैं, उन सब रूपों का जो आंतरिक तत्व है वो चेतना है। चेतना के द्वारा ही चेतना का निरीक्षण और अवलोकन होता है। बाकी जो निरंतर परिवर्तनशील रूप है वो सत नहीं है। उसी को भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा। क्योंकि जिसे हम जगत कहते हैं वो स्थायी स्वरूप नहीं है, वो निरंतर परिवर्तनशील स्वरूप है। जिस तरीके से इसकी तुलना ऐसे की जाती है कि जैसे कोई बहती हुई नदी की धारा है, उसमें अगर आप खड़े होते हैं तो किसी भी मोमेंट में वो नदी की धारा एक होती है और अगले मोमेंट में, अगले क्षण में वो बदल जाती है। क्योंकि वो जो कण पहले थे उस जगह पर, उनका स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो समय की नदी बह रही है, जो पूरे सृष्टि में दिखाई नहीं दे रही लेकिन लगातार बह रही है, उस समय की नदी में हर अगले क्षण हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं। तो जितने भी प्रारूप, जितने ही रूप जो भी दिखाई देता है वो सब हर अगले क्षण परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो चेतना है, चेतन स्वरूप है, वो स्थायी रहता है। क्योंकि वो इस परिवर्तनशील जो समय की नदी की धारा है उससे भी ज्यादा सूक्ष्मतर है। इसी भाव को समझने की आवश्यकता है। तो निरंतर जो कृष्ण स्वरूप है वो स्थायी स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। उसके अलावा और वो कृष्ण स्वरूप, वो चेतन स्वरूप हर एक व्यक्ति के अंदर भी उपस्थित है। उसी चेतना की ओर बार बार, उसी कृष्ण तत्व की ओर, उसी परम तत्व की ओर, उसी स्थायी तत्व की ओर श्री कृष्ण बार बार ध्यान आकर्षण करते हुए कभी उसमें आत्म स्वरूप के रूप में उसे संबोधित करते हैं, कभी उसे चेतन रूप के स्वरूप के रूप में, कभी ब्रह्म के रूप में, उसे पुरुष के रूप में कभी संबोधित करते हैं। उसी को सत्य कहा गया है, उसी को ब्रह्म कहा गया है। तो हमें उस सूक्ष्मतर चेतन भाव की ओर बार बार स्थानांतरण करना है। अपने ध्यान को निरंतर जो भी स्थूल है उसमें केंद्रित ना करके उसकी क्षणिकता को, उसकी परिवर्तनशीलता को समझते हुए निरंतर उस स्थायी स्वरूप की ओर जाना है जो चेतन तत्व है। तो आप पाएंगे
कि जो बाह्य सांसारिक स्वरूप है, जिनको आप कायिक कह सकते हैं, जो एक रूप है, जो काया है, उससे भी सूक्ष्मतर क्या है? इंद्रियां है। इंद्रियों से भी सूक्ष्मतर मन है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, क्योंकि मन की गतियों को बुद्ध के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इंद्रिय की गतियों का नियंत्रण मन करता है। कई बार मन उन्हीं के हिसाब से पा चलता है, बहने लगता है। कई बार उसका नियंत्रण वो कर सकता है, तो उससे सूक्ष्मतर है। और बुद्धि से भी सूक्ष्मतर वो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, जो बुद्धि की गति को भी परख लेता है। तो इस तरह से जब जब श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान आकर्षण करते हुए कहते हैं कि बाह्य परिवर्तनशील प्रकृति को छोड़कर मुझ चेतन स्वरूप की ओर आ जाओ, तो उनका संकेत उसी परम स्थायी तत्व की ओर होता है। तो क्या कहते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत जुरा। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में उन्होंने ये बात कही, मुझमें मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझमें समस्त कार्यों का समर्पण करो। क्योंकि जब आपका ध्यान केंद्रित होता है बाह्य परिवर्तनशील जिन भी स्थितियों में होता है आपका ध्यान केंद्रित, तो वो स्थायी नहीं है, वो दुख स्वरूप है। जब आपकी इच्छानुकूल परिणाम देंगी तो आपको लगेगा कि जैसे क्षणिक आनंद की अनुभूति हुई, हर्ष मिला, अहम की तुष्टि हुई, लेकिन वो स्थायित्व नहीं है। उसमें स्थायित्व नहीं है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है, वो परिवर्तनशील है। इसलिए जब जब आपके अनुकूल वो चीजें नहीं रहेंगी तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। जब प्रतिकूल होगी आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो मनोनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति हर्ष का कारण बनती है, और मन के प्रतिकूल स्थितियों परिस्थितियों की प्राप्ति विषाद का कारण बनती है। और हर्ष और विषाद दोनों ही वो स्थायी तत्व नहीं है। मन की गति पर आधारित है, मन की तुष्टि पर आधारित है, अहम की तुष्टि पर आधारित है। तो जो स्थायी समझ है वो कहाँ है? उस तो इन इस तरीके के जो उत्पन्न होने वाले दुख हैं, जो इंद्रियों की तमाम चाहतों को, उनकी तमाम आकांक्षाओं को, उनकी कामनाओं को तुष्ट नहीं करते, उनसे हमको परे जाने की आवश्यकता है। तो कृष्ण निरंतर संसार की उन स्थितियों, उन स्थायी भावों से, उन अस्थायी भावों से अर्जुन के ध्यान को उठाकर उस स्थायी भाव की ओर ले जाना चाह रहे हैं, जो सतमयी है, जो चितमयी है, और जो आनंदमयी है। ये कृष्ण का अहम नहीं बोल रहा। जो कृष्ण अपने एक ऐसा व्यक्ति स्वरूप में दिखने वाला जो कृष्ण है, उसको अर्जुन से अपनी पूजा नहीं करवानी, उसको अपने काम सिद्ध नहीं करने, उसको अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं बताना। वो तो उस परम चेतन अवस्था से बोलने वाली एक स्थायी चेतना है, जो अर्जुन रूपी साधक को अपने तक पहुंचवाना चाहती है, अपने तक लाना चाहती है, उसका आकर्षण कर रही है, उसका कर्षण कर रही है, उसकी कृष्णमयता कर रही है, उस कृष्ण भाव की ओर उसे खींच रही है। तो अर्जुन से क्या कहते हैं? मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, समस्त कार्यों का समर्पण मुझ में करो, उन स्थायी भाव में करो। जब आपको बाह्य हम की तुष्टि की, आपके स्टेटस की, आपकी इंद्रियों की पूर्ति की, आपकी मन की तुष्टि की स्थितियों का वास्तविक निदर्शन और अवलोकन हो जाएगा, तो आप स्वतः खुद चाहेंगे कि ये तो बेकार है, इसके पीछे तो मैं मृग तृष्णा के स्वरूप की मैं आनंद की प्राप्ति करूंगा। और खोजता रहा कि सामने जल भरा हुआ है, जब दौड़ के गया तो वहां तो जल था ही नहीं। जहां मैं आनंद खोज रहा था वहां तो आनंद था ही नहीं। पहले लगता है कि मैं रस पी लूं तो आनंद आ जाए, ये चीज भक्षण कर लूं, खा लूं, आनंद आ जाए, ये चीज प्राप्त कर लूं, आनंद आ जाए, विजयी हो जाऊं, आनंद हो जाए। लेकिन एक विजय में रस नहीं मिला, वहां से आप दुखी हुए।
फिर नए रस की ओर निकल पड़े। एक चीज प्राप्त हुई, उसमें आनंद नहीं आया, फिर दूसरे की ओर चल पड़े। इसलिए, क्योंकि वो स्थायी नहीं है, वो आपकी चेतना को स्थायी रूप से तुष्ट नहीं करता। उसी जगह जब आप करुणा भाव से भरते हैं, जब आप समस्त परिवेश के कल्याण के लिए कोई छोटा सा काम करते हैं, जिसमें कोई दिखावा नहीं होता, जिसमें आंतरिक मनोभाव से प्रेरित होकर जब किसी गरीब की सहायता करते हैं, जब किसी का एक सहयोग करके और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, फिर उसको देखकर आपके अंतःकरण में आनंद होता है। जब एक पिता अपने पुत्र को बढ़ाता है आगे और सृष्टि को बढ़ाता है, उसके अंदर प्रेम भर जाता है, और वो कठिनाई सह करके भी माँ जो है एक एक द्रव्य इकट्ठा करके स्वयं भूखी रख के अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, आगे बढ़ाती है, उसके अंतःकरण में जो तुष्टि होती है। जब आप किसी का कल्याण करते हैं, सृष्टि के इस बृहद प्रक्रिया में थोड़ा भी निर्माण करते हैं, विनाश की बजाय जब आप निर्माण करते हैं, जो भी महत् कार्य है, जो भी सत्यम शिवम सुंदरम की सद्भावना से प्रेरित है, वो छोटे हो या बड़े हो, जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी जैसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के पद में बैठ करके ही आपके द्वारा लिए गए निर्णय जो भारत चीन, भारत पाकिस्तान और भारत अमेरिका की नीति और विदेश नीति को प्रभावित कर रहे थे, इस तरह से महत्व हो, इतने बड़े हो, वो मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि छोटा सा काम, जहां आप बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप किसी क्लास में बैठे हैं, आप पड़ोस में बैठे हैं, आप पद पे बैठे हैं, आप छोटा सा कृत्य कर रहे हैं, जो भी निर्माण कर रहे हैं, जो भी सृजन कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया में, सृष्टि की इस महद प्रक्रिया में, जो भी निर्माण पोषण और विलय की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, महत प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनमें आपका अंशदान गिलहरी के रूप में ही सही, आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा कृत्य, वो एक कदम होता है सृष्टि की बहती हुई धारा में, छोटा ही कदम सही, लेकिन वो जो आपके अंतःकरण को तुष्टि प्रदान करता है, वो सच्ची तुष्टि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी प्रकृति की श्रृंखला में आपकी उपस्थिति जहां पर भी है, उस उपस्थिति से, आप अपनी उपस्थिति से उस पूरे परिवेश को सुगंधमयी करें, उस परिवेश में निर्माण करें, उसमें सृजन करें, उसमें ऐसे सत्कर्म, उदात्त कर्म आपके द्वारा अर्पित किए जाएं, जिससे आप अपने अस्तित्व की सार्थकता अनुभूत करें, आपको लगे कि नहीं, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, आपके द्वारा कुछ इस परिवेश को अर्पित हुआ। और यकीन मानिए कि आप कभी भी, आपका अंतःकरण जानता है कि आप ये एक सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, एक प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं, एक निर्माण का कार्य कर रहे हैं, एक महत् कार्य कर रहे हैं, एक करुणामयी कार्य कर रहे हैं, एक सौंदर्य बढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं, एक विनाश करने वाला काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आप इस अपने परिवेश को कुछ और खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसी जब भावना से युक्त होकर जब किसी क्रिया में आप संलग्न होते हैं, तो आपके अंतःकरण को सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। तो आपकी जो चेतना है वो प्रकाशमयी है। उसमें अपनी संस्कृति में थोड़ा बहुत सबके पर्सनल बायसेज होते हैं, और जिस सांस्कृतिक परिवेश में आप पले हैं, उसमें आपके अंतःकरण के अंदर तमाम सारे ऐसे मूल्य सृजित हैं, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में कुछ अलग अलग विरोधाभास भी आएगा। ऐसा हो सकता है कि जो सिंह की सौंदर्य दृष्टि है, वो हिरण की सौंदर्य दृष्टि से अलग हो, उसकी आवश्यकताएं अलग हो, उसके विचार अलग हो, उसके मूल्य अलग हो, लेकिन उनमें जाने के पहले और उनमें जाने के बाद भी कृष्ण ने कसौटी जो है वो आपकी अंतः चेतना को, आपकी, और वो अंतः चेतना की निर्मित कैसे होती है, आपकी प्रकृति की, आपकी शुद्ध चित्त जो प्रकृति है उसके अनुरूप होती है। उसके अनुरूप जब आप अपने कर्मों का संचालन करते हैं, तो आपके अस्तित्व की सार्थकता सुनिश्चित होती है। तो अब ऐसा लोग कह सकते हैं कि जो एक खल व्यक्ति है, जो एक दुष्ट व्यक्ति है, वो, उसको आनंद का अनुभव होता है किसी दूसरे का बिगाड़ करने में, किसी दूसरे को मारने में। लेकिन यकीन मानिए कि
जब उसकी आत्मा कहीं ना कहीं तो कचोटती है, फिर धीरे धीरे करके वो करते करते उस तरीके से उसको लगने लगता है कि नहीं। शुरू में जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो विनाशक हो, तो उस समय आपकी आत्मा कचोटती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर एक तरीके का पर्दा पड़ता चला जाता है। तो वो तामस गुण और रजोगुण जो है, वो उस प्रकृति को ढक लेता है। जो आपके अंतःकरण की शुद्ध बुद्ध चेतना है उसको ढक लेता है, उसके प्रकाश को ढक लेता है, और अंधकार बिखर जाता है, और उसके बाद वो दुष्कर्म करने लगता है। तो अच्छे ऐसे आसुरी और विनाशक प्रवृत्ति के लोगों की प्रवृत्तियों को भी गिनाया गया है दैवासुर संपद विभाग योग में। तो व्यक्ति जब इन सब का चिंतन करता है तो उसकी बुद्धि क्रमशः एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जिससे उसके द्वारा लिए गए निर्णय सात्विक होते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति कुछ गलत राह पर चल रहा हो, लेकिन निरंतर अपने आप का निखार करने से, इस सोने को लगातार उस आग में तपाने से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धामयी व्यक्ति है, जिसके अंतःकरण में एक श्रद्धा भाव है, एक भावना है, इस प्रकृति से अपने आप को समन्वित, संतुलित और हार्मोनिक बैलेंस में रिदमिक लाकर, लयात्मक बनाकर, और फिर उसके बाद जो कर्मों में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति है, अगर ऐसा व्यक्ति है, श्रद्धावान है, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कहा गया कि जो श्रद्धा भाव में युक्त व्यक्ति है वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा प्रयास करने से निखार आएगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो सतचित और आनंद की जो प्रवृत्तियां हैं, स्थितियां हैं, वो इस चेतनशील व्यक्ति के अंतःकरण में ही होती हैं। और ईश्वर को सतचित आनंदमयी कहा गया इसीलिए, क्योंकि वो शुद्ध बुद्धि से उद्भूत अवस्थाएं हैं, और वही परम की स्थायी अवस्थाएं हैं। बाकी सब अस्थायी अवस्थाएं हैं, क्षणिक अवस्थाएं हैं, मिथ्यामयी अवस्थाएं हैं। तो जो ज्ञान है, लगातार श्रद्धा में युक्त होकर, भक्त में युक्त होकर, वो जो ज्ञानात्मक स्थिति है उसको कैसे प्राप्त किया जाए और उसका स्थायित्व रखा जाए, ये जानना आवश्यक है। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म की महत्ता को बताने के उपरांत उस भाव को स्थायी करने के लिए, वो ज्ञानात्मक अवस्था आपकी बनी रहे, क्योंकि तीन चीजें हैं: कर्म, ज्ञान और श्रद्धा या भक्ति। कर्म में संलग्न होना है, ये आपकी प्रकृति से जुड़ी हुई एक स्थायी मूल्य की बात है। कर्म के अलावा आपकी स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि अस्तित्व कर्म से संबद्ध है, स्थायी रूप से संबद्ध है, उससे बच के आप नहीं रह सकते। लेकिन आप अपनी स्थिति से पतित ना हो, मूल्यों से पतित ना हो, आपको शुद्ध बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए श्रद्धामयी होकर निरंतर ज्ञानात्मक स्थिति में बने रहना है। और वो भाव कैसे प्राप्त होगा, उसका वर्णन उन्होंने चौथे अध्याय में ज्ञान योग में किया। तो जो भक्त है, निरंतर लगा हुआ है, जिसने अपने भावों को परम के साथ रिदमिक कर लिया है, उससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी एक बात कृष्ण ने कही: श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि कई बार हम समझते हैं कि देखिए मैं तो बहुत नीच हूं, मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं अज्ञानी हूं। ऐसा ज्यादातर हमारी प्रार्थनाओं में व्यक्ति ईश्वर से निवेदन करके और फिर अपने ऐसी अवस्था का प्रदर्शन करते हैं ईश्वर के सामने कि प्रभु मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया। और ऐसा होता है कि लगातार आप देखेंगे कि एक ज्ञानात्मक स्थिति नहीं होती। आप बहुत चीजें सीखते हैं अपने जीवन में, बहुत अनुभव आते हैं, और फिर आपके निर्णय बदल जाते हैं।
तो आप एक ज्ञानात्मक स्थिति पे तो है नहीं, बड़ी डायनामिक स्थिति है आपके जो मानसिक जगत है। वो आपका जो मानसिक स्टेट है, मेंटल स्टेट है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहता है। आप ज्ञानी रहते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज का ज्ञान आपको नहीं होता। लेकिन भगवान ने जो ज्ञान की परिभाषा दी है वो बड़ी अद्भुत है। 13वें अध्याय में उन्होंने ज्ञान की परिभाषा भी दी है। अमानित्वम आदम्भित, मतलब ज्ञान एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति न केवल अपनी शुद्ध शुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने प्रकृति, परिवेश और आत्म का ज्ञान रखता है, बल्कि आचरण में उतारता है। उन मूल्यों को आचरण में उतारता है और उनसे पतित नहीं होता। तभी वो उस ज्ञान में बना रहेगा। अर्थात अगर जानकार आदमी, ज्ञानी व्यक्ति आचरण से शुद्ध आचरण नहीं कर रहा तो पतित हो जाएगा, वो ज्ञानात्मक स्थिति में नहीं रहेगा, वो च्युत हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं तमाम सारे जो सो कॉल्ड ज्ञानी है, संत है, उपदेशक है, जो बहुत बार गीता का और बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक ग्रंथों का, उपनिषदों का प्रवचन करते हैं, वो भी अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपनी स्थिति से पतित हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, कहना, दूसरे को बताना और शास्त्र का वाचन करना और उसका गुणानुवाद करना, वो भर ज्ञान नहीं है। गीता ज्ञान को एक डिफरेंट लेवल पे परिभाषित करती है। तभी 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से चलिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह। मानमयता नहीं है। आप दिखाने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, अपने आप की तुष्टि के लिए, दम्भ के लिए कि देखो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, या मैं बहुत बड़ा सफल व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा राजा हूँ, या मैंने ये कर लिया, मैंने यज्ञ कर लिया, मैंने इस तरह से दिखाना, एक्चुअल में कुछ और होना और दिखाना बहुत बड़ा ज्ञानी। ये जो सही सच्चा ज्ञानी है वो ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए परिभाषित किया, अमानित्वम, मान नहीं है, अदम्भित्वम, दम्भ नहीं है, अहिंसा, दूसरे को दुख देने की प्रवृत्ति नहीं है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, क्षमा भाव से भरा हुआ व्यक्ति है वो। जो करुणा से भरा होगा वही क्षमा भाव से भरा होगा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, बहुत सरल होगा। वो बहुत कॉम्प्लेक्स करके अपने आप को पुजवाने के लिए, अपना महत्व दिखाने के लिए कि और सारे लोग मेरे झंडे के नीचे आ जाए, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, ये सब दिखाना और अपने आप को बहुत क्लिष्ट प्रस्तुत करना, और दूसरे के सम्मुख सरल आचरण की बजाय इस तरह के आचरण करना जो समझ में ही ना आए, इस तरीके की बातें करना जो दूसरे के समझ में ना आए, ऐसा व्यक्ति है तो ज्ञानी नहीं है। सीधी सीधी सी कसौटी है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। आचार्य की उपासना, जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है उसका सम्मान, शुद्धि रखना अंतर्बाह्य की, शौचम, स्थायित्व रखे। ऐसा ना हो कि बहुत चंचल हो, बदल जाए, आज कुछ कल कुछ, इस तरह से। और आत्म निग्रह, लगातार इंद्रियों की मांगों का निग्रह करना। वो बहुत बहुत चीजें मांगेगी, लालच दिखाएगी, उनको बहुत कुछ भक्षण के लिए चाहिए, तो उसको संयमित रखे, उसको डिसिप्लिन रखे, अनुशासित रखे, तभी उसमें ज्ञान का भाव बना रह पाएगा। जब आप अपनी लगातार इंद्रियों को गलत तरीके से तुष्ट करते रहते हैं तो आपका ज्ञान जाता रहता है। क्योंकि ज्ञान केवल जानकारी और इंफॉर्मेशनल या सूचनात्मक नहीं है, वो संवेदनात्मक भी है। आपकी संवेदना के द्वारा वो आपके अंतःकरण तक छूता है, पहुंचता है। और आप अगर बहुत लालची होकर के, बहुत भक्षण करने वाले, बहुत लगातार ऐसी चीजें खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, तो फिर आपका जो नॉर्मल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आप जो जो कॉग्निटिव स्किल्स है आपकी वो गलत हो जाएंगी, आपके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो बहुत सम्यक संतुलित
डिसिप्लिन्ड जो व्यक्ति है वही ज्ञानात्मक स्थिति में रह पाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो बस यही जो पांच छह श्लोक है जो आपको ज्ञानात्मक स्थिति में बनाए रखते हैं, जो ज्ञानी के लक्षण भी है, और उन लक्षणों की अनुपस्थित में आप ज्ञानी रह भी नहीं जाएंगे। दोनों तरह से है, सब नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी है, और कसौटी भी है। किसी की कसौटी में आप कस लीजिए किसी व्यक्ति को, क्योंकि नहीं है तो फिर वो बिगड़ जाएगा। हो सकता है कुछ दिन आपको लगे कि उसने सूचनाओं का संग्रह कर लिया, तो वो तो कंप्यूटर भी कर लेता है, चैट जीपीटी भी कर लेती है। और चैट जीपीटी को आप ज्ञानी, मतलब आप उसको ये तो कह सकते हैं कि उसको इट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट बट आचरण में उतारने वाला वो ज्ञानी नहीं है। आचरण में उतारने वाला सच्चा जो ज्ञानी है, जिसने परम को जान लिया है, वो अपने आचरणों में, अपने कर्मों में, और अपनी प्रवृत्ति में, और अपने व्यक्तित्व में, और अपनी आदतों में भी उस ज्ञान का प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ अपनी इंद्रियों आदि को, मन को, अपने दम्भ को, आम को, सबको संतुलित, संयमित और डिसिप्लिन रखता है। उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर, उसके तप से और उसके तेज से सबको प्रॉपर तरीके से निग्रहित करके। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के अर्थों से विराग होना। क्योंकि जब आप इंद्रिय के अर्थों के गुलाम बन जाएंगे, देखिए विराग का मतलब नहीं कि उससे आप भोजन नहीं लेते, आप भोजन ग्रहण करते हुए भी भोजन के इस तरह से गुलाम नहीं बन जाते कि अगर आपका डॉक्टर कहता है नहीं खाना तो भी आप लालच में खींचे जा रहे हैं। आपको धन जरूरी है, आपके परिवार के संचालन के लिए जरूरी है, लेकिन उसको अनैतिक रूप से आप नहीं कमाते। उसी तरह से कमाते हैं जो धर्ममय मार्ग है, कितनी भी आवश्यकता हो उसके गुलाम नहीं बन जाते, इतना नहीं कमाने लगते कि आप इमोरल हो जाए, अनइथिकल हो जाए। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एवं, और अहंकार के नहीं, जो मैंने कह दिया वही सच है, मैं बड़ा हूं तो बाकी जो लोग कह रहे हो मेरी बात को स्वीकार करें, मैं इनकी बात को क्यों सही मानूं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, उसकी दृष्टि केवल रोज बरोज की, रोजमर्रा की चीजों तक सिमटी और संकुचित नहीं है कि उठा, नहाया धोया, दुकान चला गया, दिन भर दुकान में प्रॉफिट देखा, फिर सो गया। नहीं, वो तो रोज रोज आपकी जीवनचर्या को चलाने के लिए, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आपके जीवन की 60 की चीजें हैं, उनका संपादन तो आवश्यक है। लेकिन उसके परे आपके अस्तित्व, आपके परिवेश, आपके मूल्य, आपका जीवन, आपका जन्म, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, उन सबका सम्यक ज्ञान उसको होना चाहिए। जन्म क्यों हुआ, मृत्यु क्यों हो रही है, बुढ़ापा क्यों आया, मतलब लगातार शरीर की परिवर्तनशीलता का भान, ज्ञान, अनुमान, संवेदना, वो सब है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि आपका जो शरीर है वो किस तरह से अस्थाई है, जो बना, जो निरंतर एक तरफ लगातार जा रहा है, अर्थात वृद्ध हो रहा है, बुढ़ापा आ रही है। उसमें बीच बीच में व्याधियां भी आएंगी, दुख दर्द भी होंगे, और दुख दोष अनुदर्शनम, उसमें होने वाले तरह तरह के जो दुख हैं, दोष हैं, उन सबका प्रॉपर अनुदर्शन भी है उसे। आसक्ति अनभिषु अंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम च समचित तत्व इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। जो पुत्रदार ग्रह, अर्थात पत्नी, आपकी जो संपत्ति है, घर है, घर से जुड़ी हुई जितनी भी गृहस्थी की चीजें हैं, और पुत्र, पुत्र आपके भविष्य का परिचायक है। कि आप, कई बार लोग इतने भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं कि वर्तमान को ही भूल जाते हैं। पत्नी है जो आपकी सहयोगी है, जिसके साथ आप अपने गृहस्थ को चला रहे हैं, और आपकी जो घर गृहस्थी है, उस सब के साथ एक सम्यक आपका तादात्म्य स्थापित है। उसके प्रति इतना ज्यादा आसक्तिमय नहीं है कि आप अधर्म का आचरण करने लगे।
कि नहीं भाई, जिसमें उनको तुष्ट मिले, उनका विकास हो, तो सब कुछ को भूल करके लूट पाट करके उनको पैसा देना शुरू कर दें। या कुछ भी, या धृतराष्ट्र की तरीके से उनके अपने बेटे की तरफ से आंख ही मूंद लें। जो भी करे सब चीज ठीक है, इतना ज्यादा पुत्र मोह में रंग गए हैं, रागमयी हो गए हैं। तो असक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार ग्रहादेश, नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, नित्य प्रति सब चित्तमयी है। किसी भी मोमेंट में ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए मैं इस महीने 2 महीने या इस साल भर थोड़ा सा और ये किसी भी तरह से चीज कमा लूं कर लूं और फिर देखा जाएगा, फिर बाद में तो मैं बिल्कुल सम्यक बन जाऊंगा। जैसे तमाम आप देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं बस 40 साल की अवस्था तक जम के कमाऊंगा जो भी हो, उसके बाद फिर मैं बहुत सम्यक जीवन जीऊंगा, फिर सब छोड़ दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा करके अपने शरीर को और अपने मूल्यों को और अपनी प्रकृति प्रवृत्ति व्यक्तित्व को विकृत करने से व्यक्ति अपने अस्तित्व की सार्थकता को नहीं पाता, बल्कि विकृत होता है, परेशान होता है, तनावमय होता है, सम्यक अवस्था में नहीं रह जाता। तो इसलिए आसक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। ऐसी उपपत्तियां और ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जो आपके अनुकूल भी हो और प्रतिकूल भी हो। तब भी आप समचित्तमय रहें कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है आपने संपूर्ण प्रयास किए, इसके बावजूद भी आपके मनोनुकूल नहीं परिणाम आए, प्रतिकूल भी आ सकते हैं। भाई ये तो प्रकृति है, कोई भी चीज सार्थक भी हो गई, सिद्ध भी हो गई, आपके अनुकूल भी आ गए और प्रतिकूल भी आ गए। तब भी आप लगातार प्रयासरत हैं, आप डिस्टर्ब नहीं हैं, विकृत नहीं हुए, प्रतिक्रिया में ही नहीं हुए, चिढ़े नहीं, पूरे संसार से एकदम से विरत नहीं हो गए कि पलायन कर ले, संसार ही छोड़ दे, इतना ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। ऐसे आप जो है समचित्तमय बने रहे। तो इसलिए नित्यम जो समचित तत्व इष्ट अनिष्ट उपपत्ति, उपपत्तियां चाहे इष्ट हो और चाहे अनिष्ट हो, आपके अनुकूल डिजायर्ड हो या अनडिजायर्ड हो, तो भी आपका संभाव अगर परिवर्तित ना हो, तो ऐसी कसौटी है ज्ञान की। तब इसका मतलब सच्चे ज्ञानी है, आपको बोध हो गया है। मई चानन योगेन भक्ति अब विचारणी विविक्त देश सेवित तुम अर्थ ही जन संसदी, मई च अनन्य योगेन भक्ति अब विचारणी, मुझ में अनन्य योग से अब विचारणी मई भक्ति से युक्त होकर स्थापित है वो व्यक्ति। तो अब बार बार ऐसे बातें सुन करके लोगों को लगता है कि भाई कृष्ण तो बहुत अभिमानी है, जो ये चाहते हैं कि अर्जुन का दिमाग केवल कृष्ण में स्थिर रहे। तो कृष्ण कोई व्यक्ति भाव में थोड़े बोल रहे हैं, वो तो एक परम भाव है बोल रहा है, जो सच्चित आनंदमयी चेतना बोल रही है, अंतःकरण की शुद्ध बुद्ध चेतना। कि उसी चेतन भाव में, उसी स्थायी भाव में जब आप अपने ध्यान का केंद्रीकरण करते हैं, तो आप फिर आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होते हैं। तो इसलिए मई च अनन्य योगेन भक्ति है व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है? व्यभिचार भाव जहां पे हो, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा। आपके अनुकूल जिस देवता ने आपको कोई फल दे दिया, तो आप उसकी उपासना करते हैं, फिर आप दूसरे की करने लगते हैं, फिर तीसरे की करने लगते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में उस देवता की पूजा या भाव नहीं है। आपका दिमाग उस फल की प्राप्ति में है। तो प्राप्ति मिली तो उन्हीं की पूजा होगी, कि नहीं है तो बहुत अच्छे देवता हैं। और नहीं मिली तो छोड़ के भागे, दूसरी जगह चले गए, तो आज शनि भगवान की पूजा कर दी, कल शिरडी बाबा की पूजा कर दी। जबकि कृष्ण क्या कहते हैं, वो शनि में भी है और शिरडी में भी है, पर हम शनि और शिरडी को थोड़े देख रहे हैं, हम उस परिणाम को देख रहे हैं। सच्चे मन से, चाहे वो उसके अगर जो ऊपर से फल प्रदान करने वाली जो धारणा भावना और स्थिति है, उसके जब परे जाकर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सिद्धियां प्रदान करने वाली कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं है। इसी प्रकृति के तमाम तरह के जो फैक्टर है वो मिल करके रिजल्ट दे रहे होते हैं। उसमें आपकी कई सारे फैक्टर होते हैं, आपके स्वयं का जो प्रयास है, आपकी शक्तियां हैं, आपके द्वारा यूज किए गए जो टूल्स हैं, वो परिस्थितियां हैं, वो सब मिल करके परिणाम देती हैं। बट आपकी नजर लगी रहती है कि आपने पूजा कर ली इसलिए आपको मिल गई, वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके मन में एक भाव आ जाए कि नहीं, मुझे इसकी कृपा है,
एक ईश्वर है, कोई भी आपके मन में जिसकी साधना आप कर रहे हैं, भाव रखे हुए हैं कि उनकी कृपा है, और उन्होंने आपके मन के अंदर एक पूरा विश्वास आ गया, तो आप पूरे मनोयोग से लग गए कि नहीं, बाबा ने आपको आशीर्वाद दे दिया था और कहा था कि ये चीज तुम्हें मिलेगी तो मुझे मिल जाएगी। तो आप दो तरह से प्रवृत्त होते हैं अपने द्वारा जो क्रियाएं करते हैं। एक आपके अंदर एक आशा भाव का संचार हो जाए, एक उत्साह का संचार हो जाए, एक भावना आ जाए कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई संदेह ही नहीं है। तब जो आप प्रवृत्त होते हैं और आपकी शक्तियां जिस तरह से उसमें प्रवृत्त होती हैं उसमें। और जब आपको लग जाए मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, प्रयास तो कर रहा हूँ, इतने लोग तो लगे हैं, हो भी सकता है नहीं भी, उसमें दोनों में बड़ा अंतर आ जाता है। आपके द्वारा जो आपकी उस कर्म में प्रवृत्ति है और जिस मनोयोग से आपकी संलग्नता है, वो कई गुना लग जाती है जब आप पूरे मनोयोग से लगते हैं। तो आशा का जो संचार है, तो ऐसी कोई प्रेरणा, ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति और भाव जो आपके अंतःकरण में एक आशा का संचार करती हो, आशा, होप, ये भाव कि आपको, आपके ऊपर किसी की कृपा है, वो आपको कई गुना शक्तिशाली बना देता है। शक्ति का संचार तो होता है उस मनोभाव में, वो उस मनोभाव में है। और वो निमित्त है, जो चीज आपको किसी बाबा का आशीर्वाद या किसी माँ की कृपा या कोई पूजा के बाद आने वाला भाव या कुछ भी, तो वो जो शक्ति है वो आपके अंतःकरण से ही निकल रही है, पर आपको लगता है कि नहीं वो। तो इस तरीके की जो सकारात्मक भावनाएं हैं वो फायदा भी करती हैं। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट भाई गड़बड़ आ जाए। सत्य तो यही है कि प्रकृति में हमेशा तो एक जैसे आता नहीं। तो फिर आप उससे टूट ना जाए आपका दिल, ऐसा ना लगे कि अरे भगवान अब रूठ गए, पहले खुश थे तो दे रहे थे, अब रूठ गए तो नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होता, ये फैक्ट नहीं है। तो सत्यता को समझने वाला जो साधक है, व्यक्ति है, कि जो शक्ति है उसका जो स्रोत है वो भाव है। शक्ति का स्रोत कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वैसी चीज नहीं है जो मान के चल रहा है। तो वो भाव, और भाव का स्रोत चेतना है। तो अब विडंबना यह है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इतना विश्लेषक हो जाता है कि उसके अंतःकरण में शंका भर जाती है, तो वो चित्त स्थिर नहीं करता, वो भक्त नहीं बनता। तो ये विडंबना है। तो उससे मिलने वाली शक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए ज्ञानी शंकालु हो जाता है, ज्ञानी अस्थिर हो जाता है, ज्ञानी विश्लेषक हो जाता है, ज्ञानी भक्त नहीं रह जाता। और जो भक्त है वो अंधा हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं बस इनको मैं मान रहा हूं, बस मैं सोचना ही बंद कर दूंगा, मैं विश्लेषण ही बंद कर दूंगा, बस ये जो मैंने मान लिया यही परम है। तो ज्ञान का जो प्रकाश है, उससे जब आप सायास आंख मूंदने लगते हैं कि ये भक्ति है, तो आप प्रकाश के मार्ग से भटक जाते हैं। तो प्रकृति में हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर, विवेक के प्रकाश से प्रकाशित होकर कर्मों का निर्धारण करना और उस मार्ग में चलना, और जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, जो अपनी चेतना के द्वारा जिसको निर्धारित किया है, जिन निष्कर्षों पर आप पहुंचे हैं, उसमें संपूर्ण श्रद्धा के द्वारा मनोयोग से समर्पित होकर इस भाव के साथ आगे बढ़ना कि यही ईश्वर तत्व है, जो कि गीता बार बार कहती है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विद्यति तक्षण। 18वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक को जो हम लोग बार बार कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने अपने कर्मों में अभिरत होना, पूरे मनोयोग से लगे, संसिद्धिम लभते नरः, जब पूरे मनोयोग से आप लग जाएंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धि में था विद्म तक सुनो। स्वकर्म में निरत होते हुए सिद्धि कैसे मिलती है ये सुनो। यतः प्रवृत्ति है भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, जिससे समस्त भूतों की जो भी अस्तित्व दिख रहे हैं उनकी प्रवृत्ति होती है।
वो निकलते हैं, निसृत होते हैं, बनते हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जिस तत्व से, जिस शक्ति से, जिस भाव से, जिस भी प्राकृतिक स्थिति से, यतः, जिससे, प्रवृत्ति भूतानाम, येन सर्वम इदम ततम, वो तत्व सब जगह भरा हुआ है, पूरे परिवेश में है, उसी से चीजें बन रही है, बिगड़ रही है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से तुम उसकी अर्चना करो। अर्थात कर्मों से सृजन कर्म करो, और जिसने भी बनाया है, जिसने भी समस्त भूतों को बनाया है, उसकी, उसने तुम्हें भी बनाया होगा। तो तुम अपने अस्तित्व की सार्थकता तब प्राप्त करोगे जब अपने उस अस्तित्व के द्वारा कर्ममयी होगे और अपने बनाने वाले की अर्चना करोगे, अर्थात अपने बनाने का पर्पज हल करोगे। तो ये बिल्कुल सूत्र वाक्य दिया है 18वें अध्याय का, जो 46वां श्लोक है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, येन माने जो, सब जगह, यहाँ पर, इदम ततम माने भरा हुआ है, उपस्थित है, जिससे समस्त भूतों की प्रवृत्ति होती है। अर्थात इसी परिवेश में वो शक्ति जिससे सब कुछ निःसृत हो रहा है, जिससे सब कुछ बन रहा है। यतः भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से तुम उसकी अभ्यर्चना करो, क्योंकि वही तुम्हारे अस्तित्व की सार्थकता होगी, तुम्हारे होने की सार्थकता होगी। सिद्धिं विन्दति मानव, तुम सिद्धि को प्राप्त कर जाओगे, अर्थात मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है इस तरीके से। तो अपने कर्मों से ही आप सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं, अपने अस्तित्व की सार्थकता प्राप्त कर पाते हैं, तो कर्ममयी होने की बात कही गई। लेकिन जो आपके मनोभाव रहे वो ज्ञानात्मक अवस्था में रहे, जिस बात पे अभी हम लोग लगातार चिंतन कर रहे हैं, उसके दो श्लोक और रहे हैं, उस ज्ञानात्मक अवस्था में कैसे रहे जिससे आप भटक न जाए, अंधेरे में न चले जाए, और उस ज्ञानात्मक अवस्था में रहते हुए भक्ति भाव में रहे, अर्थात इतना विश्लेषण, इतना संकाल और इतना संदेहमयी न हो जाए कि आप अपने कर्मों में अंतःकरण से पूरी ऊर्जा के साथ प्रवृत्त न हो पाए, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ज्ञानात्मकता प्रकाश है, भक्ति परम के साथ जुड़ाव है, और कर्म जो है आपका क्रियात्मक होना है, सकारात्मक होना है। तो आपके अस्तित्व की सिद्धि इन्हीं तीनों में रह के प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया कि गीता एक अद्भुत संयोग है कर्म, ज्ञान और भक्ति का। तो ज्ञानात्मक अवस्था में कैसे रहेंगे, वही कहा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारम एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनभिषु अंग, पुत्र दार ग्रहादिषु, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम अर्थी जन संसदि। आप मानसिक रूप से ऐसी अवस्था में रहते हैं जिससे उस ज्ञानात्मक भाव में जन संसद अर्थात जन समूह अर्थात बहुत चीजें जो भरी हुई है, क्लटर्ड है, उनमें आपका दिमाग फोकस न हो करके एक चेतना में फोकस है, ये बात कह रहे हैं। मई चानन्य योगेन भक्ति विचारणी विविक देश सेवित्वम अर्थे जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति ज्ञानम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, अर्थात जो ज्ञान का स्रोत है, अर्थात चेतना, आधि आत्म, अर्थात आपके अंतःकरण में जो डोमेन ऑफ कॉन्शसनेस, जहां पर आपकी कॉन्शसनेस है, स्थापित है, वहां पे आपका फोकस रहे। अधि आत्म, आत्म अंतःकरण में, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य प्रति, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात ज्ञान के द्वारा उन तत्व के अर्थों को समझे, तत्व को और अर्थ को समझे ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इत ज्ञानम, इसी को ज्ञान कहते हैं, अज्ञान में यदि तो अन्यथा, इसके अलावा जो चीज है वह ज्ञान है। तो गीता के 13वें श्लोक में, सातवें 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक
ज्ञान क्या है इसको परिभाषित करने की कोशिश हुई है। और वो ज्ञान की परिभाषा एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो आपको सम्मयी किए रहती है, जो आपको तरह तरह की आसक्तियों से बचाती है, तरह तरह की संकुचित मानसिक अवस्था से बचाकर या फैलाकर आपके अंतःकरण को बृहद सृष्टि की चीजों को देखने की और फोकस करने की ओर प्रवृत्त करती है। कुछ छोटी छोटी मन इंद्रिय अहम आदि की स्थितियों में आसक्त करने, लुभाने और वहां फंसाने, उलझाने, आकांक्षामयी और रागमयी करने की बजाय उनसे सम्यक रूप से संबंध स्थापित कर समस्त सृष्टि के प्रति सम्यक अवलोकन का भाव लाकर और फिर आपको एक ऐसी अवस्था में रखती है जिससे आप मूल्यमयी रहें, चेतनामयी रहें, और आप स्थायी भाव में रहें। जो चेतन भाव वही स्थायी भाव है, वही परमानेंट है, वो क्षणिक नहीं है, वही ब्रह्म सत्यम है, बाकी जगत मिथ्या है। तो इस ज्ञान की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा कि इस प्रकाश से अवलोकित होकर के और फिर उस परम में और उसकी चेतना में और उसके पुरुष भाव में आपको अपना ध्यान रखना है। तभी उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरा जो आत्मिक मेरी स्थिति है, ज्ञान के चेतना की जो स्थिति है, चेतन तत्व की जो स्थिति है, वहां पर आ जाओ और समस्त बाह्य चीजों में जो संकेंद्रण है ध्यान का वो छोड़ दो। सर्वधर्मान सभी रास्तों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, आप तो आप सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैं तुम्हें ये जितने भी पाप है, क्योंकि पापों की स्थिति तो बाह्य स्थितियों में है, जो ट्रांजिएंट स्टेट्स ऑफ माइंड है उनमें है, स्थायी भाव में नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कृष्ण के द्वारा जो बात कही गई उसका सार ये है, जो हम लोगों ने सारा आरंभ किया, कि जो सतचित आनंद की जो अवस्था है, अर्थात जो चेतना है वही आनंद का अवलोकन करती है। जो अचेतन है, जड़ है, वो आनंद का की अनुभूति नहीं करता। और जो आनंद है वो क्षणिक और अस्थायी चीजों में नहीं है। इंद्रियों की तुष्टि में आप मृग तृष्णा जैसे ही तुष्ट होकर के और फिर पाएंगे कि आप स्थायी आनंद बोध नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर खोजते हैं, फिर लगता है थोड़ा आगे जल भरा है, आनंद की स्थिति है, फिर आगे दौड़ते हैं, जाते हैं, फिर वहां निराश होते हैं। तो इंद्रियों के गुणों और इंद्रियों को तुष्ट करने के तमाम कामनाओं और उन क्रियाओं में उलझने वाला व्यक्ति जिस तरीके से मृग तृष्णा में मृग इधर उधर भटकता रहता है, वैसे ही भटकता है और स्थायी आनंद नहीं प्राप्त कर पाता। स्थायी आनंद की अवस्था चेतना में ही है, उस चित्तमयी अवस्था में है, जहां पे ये सम्यक साम्य स्थापित है, चेतना का मूल्यमय आंतरिक स्रोत स्थापित है, परम स्रोत स्थापित है, पुरुष तत्व स्थापित है। तो जो सतचित आनंद की अवस्था है, सच्चे आनंद की अवस्था है, चेतना के द्वारा जो स्थायी आनंद की अनुभूति होती है, वो भाव ऐसी सम्यक अवस्था में है जहां व्यक्ति निरंतर ज्ञान के आलोक से अवलोकित होकर, पूर्ण श्रद्धामयी होकर, अव्यभिचारिणी भाव से परम में स्थापित होकर क्रियात्मक होता है, कार्य में रमण करता है, अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति करता है। वहीं पे उसको स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो आज का विचार था, उसका जो ध्येय था, वो यही था कि सच्चे आनंद की अनुभूति कैसे ज्ञान की अवस्था में रह करके ही हो सकती है, कैसे क्रियात्मक होकर के हो सकती है, और कैसे भक्ति भाव में होकर रह सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तभी कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर। जो लगातार सच्ची श्रद्धा से युक्त है वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, वो लगातार उसके लिए सतत रहता है, अपनी इंद्रियों को संयत कर लेता है, और ज्ञानम लब्ध हुआ परम शांति, ज्ञान को प्राप्त कर वो परम शांति को प्राप्त कर जाता है, अचिरेण अधिगच्छति, जल्दी ही परम शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेता बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय बदर साहब, आज काफी लंबे समय बाद आपने फोन किया। जी सभी जी। लोग अनम्यूट है, किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं। बाद में विलम्ब से थोड़ा सा आए हैं, मेहर साहब जो सब हैं। मेम साहब बहुत बताइए सर। खूबसूरत दिख रहे हैं। जी जी, प्रणाम। नमस्कार जी। जी जी, प्रणाम। ये जो आपने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो वो ज्ञान जो है वो कैसे होगा? श्रद्धावान जो आदमी है, क्या स्वयं परमात्मा उसको ज्ञान देंगे, या अंतरात्मा में जाके आत्मा को अनुभव करना पड़ेगा? क्योंकि जो अनुभव है वो सब अनुभव अंदर ही अंदर, काहे रे बन खोजन जाई, श्रवणवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तो वो तो अंदर ही है, तो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, पर आत्मा का अनुभव अंदर संभव है अंतर यात्रा से। और जो अंतर हर शरीर में आत्मा के रूप में स्वयं ब्रह्म बैठा है, परमात्मा बैठा है, जो साक्षी भी है, दृष्टा भी है, इसी का दर्शन करना श्रद्धावान को, इसी के दर्शन होते हैं या बाहर कोई कृपा होती है? देखिए, संसार के जितने भी अस्तित्व हैं उनमें ईश्वर की कृपा तो बरस ही रही है। हम लोग देख नहीं पाते। ईश्वर तो अपनी समस्त संतानों, समस्त कृतियों के प्रति, समस्त रचनाओं के प्रति परम करुणा से भरा हुआ है। उसको तो उसने बनाया ही इसीलिए है। उसका बनाना ही, उसका अस्तित्व ही ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। तो कृपा तो निरंतर आप पे बरस रही है। आपको अपने हृदय को खोलना है कि उस कृपा को ग्रहण कर लें। या आप पे है कि उस कृपा को आप कैसे लेते हैं। हमारी दृष्टि हमेशा शिकायत पर रहती है। इस पर रहती है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। जो मिला है उसके प्रति आपके अंतःकरण में जो धन्यवाद भाव है, जो ग्रेटफुलनेस है, जो थैंकफुलनेस है, वो आता ही नहीं। जिस दिन वो दरवाजा खुल जाएगा, जिस दिन आपको लगेगा कि उस ईश्वर की परम कृपा आप पर लगातार बरस रही है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने आपको जो ये स्वरूप दिया, ईश्वर ने आपको जो यहाँ बनाया, आपको जो यहाँ रखा, जो आपको विचार की शक्ति दी, ध्यान की शक्ति दी, हाथ पैर दिए, आयु दी, जो भी दिया, उसके प्रति अगर आप उस भाव से भर जाएंगे तो आपका वो दरवाजा खुल जाएगा जिससे आप उसका बोध कर पाएंगे। तो वो बोध आते ही, वो भाव आते ही, और वो कौन करता है? वही श्रद्धा भाव करता है, वही चेतना भाव, वही आपके अंदर की जो ज्ञानात्मक साक्षी भाव, वही करता है उसका बोध, कृपा का बोध। तो कृपा तो लगातार बरस रही है ईश्वर की। और वो दिख जाती है आपकी श्रद्धामयी चेतना के द्वारा ही। चेतना में तरह तरह के आवरण पड़े हुए हैं। आवरण क्या पड़े हुए हैं? एक लालच का भाव भरा है तो रजोगुण भरा हुआ है, तमस गुण भरा हुआ है, अहम भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, विद्या भरी हुई है। उनके आवरण जब हटते हैं और फिर आपको दिख जाता है कि ईश्वर की परम कृपा आप पर बरस रही है, आप धन्यवाद भाव से भर जाते हैं, आपके अंदर परम आनंद का प्रकाश आ जाता है, आप आनंदित हो जाते हैं, आनंद का दीप जल उठता है। तो सब कुछ अवलोकित हो जाता है, आपका परिवेश अवलोकित हो जाता है। और फिर आपको लगता है कि आप परम को प्राप्त कर गए। क्योंकि आप परम से कब जुड़ते हैं? आपके अंदर जब पूरी करुणा भर जाए, सबके प्रति एक कल्याण भाव भर जाए, एक सकारात्मकता भाव भर जाए, कुछ रचनात्मक करने का बोध भर जाए, सत्य के प्रति जुझारूपन बढ़ जाए, लोगों के रक्षण का भाव भर जाए, कोई भी काम जो इस सृष्टि की लयात्मक प्रक्रिया में योग देता हो, उस कार्य की ओर जब आप निकल पड़ते हैं, चल रहे होते हैं, तो उस समय आप उस परम के ही निमित्त बन रहे होते हैं। तो वैसे ही स्थितियां जो प्राप्त करता है, बुद्धमय व्यक्ति हो जाता है, शंकरमयी हो जाता है, एक अच्छा योद्धा हो जाता है, एक अच्छा पिता हो जाता है, अच्छी माँ हो जाता है। तो वो है। तो कहने का कुल मतलब ये कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब आप परम श्रद्धा से भरे होते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। आप उस अवस्था में रहते हैं जो सम्मयी अवस्था है। धन्यवाद जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपने जी जी। बीच में बताया था कि भक्ति अंधी होती है। इसका आपका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य थोड़ा समझाइए। कई बार क्या होता है कि जो ज्ञानी आदमी है, मैंने दो दो चीजों की आमने सामने रख करके एक तुलना की। जो ज्ञानी है, जो थोड़ा बहुत चीजें जान जाता है, जो थोड़ा बहुत जानकार हो जाता है, उसके अंदर दम्भ भर जाता है।
क्या दम्भ कि मैं तो जान रहा हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा जान रहा हूँ, मैं जो जान रहा हूँ ज्यादा सही जान रहा हूँ। तो उसकी खोज, उसका विचार, उसकी संवेदनशीलता कुंद होने लगती है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो थोड़ा बहुत चीजें जानता है, उसके अंदर दम्भ भर जाता है, उसके अंदर अहम भर जाता है, उसके अंदर शंका भर जाती है। क्योंकि एक चीज पे विचार करेगा, उस पे संतुष्ट नहीं होगा, दूसरी चीज पे विचार करेगा, उस पे संतुष्ट नहीं होगा, फिर तीसरी चीज पे विचार करेगा, उसको छोड़ेगा। तो कहने का मतलब एक लक्षण देखा ही जाता है जनरली, जो कम ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए, जो पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं हुआ, जिसको परम की स्थिति की प्राप्ति नहीं हुई, वो ज्ञानी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति अहममयी हो जाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति संकालु हो जाता है। उसी तरह से जो भक्त की प्रवृत्ति है, जो भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है, वो एक तरीके का रिदमिक भाव है, वो जोड़ता है। आप के अंदर एक भाव प्रधान हो जाता है कि आप जो है परिवेश से अपने जुड़ते हैं, उनकी दोष दृष्टि नहीं देखते, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर सामने फिर सामने वाला आदमी कुछ भी करता है, अगर उसके साथ आप तीन तरह की वृत्तियां रामचंद्र शुक्ल ने कही, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। तो प्रेम एक के दूसरे के साथ हुआ आपका, फिर एक के साथ एक हुआ। वैसे ही जो श्रद्धा भाव भरा, किसी भी गुरु के प्रति आप श्रद्धा करने लगे, किसी व्यक्ति के साथ श्रद्धा करने लगे, तो फिर उसके बाद इन्हीं की जब और विकसित अवस्था आई तो भक्ति में, परम के प्रति जब आपका श्रद्धामय भाव भर जाता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तो जब आपने कोई चीज किसी के प्रति मान ली कि आपके अंदर श्रद्धा भाव भरा हुआ है, तो आप फिर कई बार ज्ञान का जो आलोक है, प्रकाश है, उसको नजरअंदाज करके वहां पे जो हो रही कोई भी क्रिया होती है, कोई भी बात होती है कि ये तो ईश्वर ने ही किया होगा, तो आप उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, ईश्वर ने किया होगा कि अब मैं गरीब ही हूँ, ईश्वर ही ने किया होगा कि मैं कुछ दिन बीमार ही रहूं, ईश्वर ने किया होगा कि मैं बुढ़ा हो जाऊं। तो आप अपने अंदर की जो रचनाशीलता है, रचनात्मकता है, क्रियात्मकता है, प्रकाश है, शक्ति है, उस सबको नजरअंदाज करके एक ऐसे अंधे स्वीकार भाव की ओर बढ़ने लगते हैं कि सब चीज को आप स्वीकार करने लगते हैं। उसमें जो क्रियात्मकता का जो आलोक है, जिसके द्वारा आप यात्रा करते हैं, जिसके द्वारा आप आगे बढ़ते हैं, जो आपकी विवेक शक्ति है, विचार शक्ति है, जो सही और गलत का निर्धारण करती है, उस चीज को तो जो जो परम भक्ति होती है, वो अंधी नहीं होती। उसमें ज्ञान का आलोक होता है, उसमें विवेक का प्रकाश होता है। उसके बाद उस शुद्ध बुद्धि से, पूरे विवेक के साथ अच्छी तरह से चीजों को समझ बूझ कर फिर आप जो स्वीकार करते हैं वो होता है। ऐसा नहीं होता कि जो भी मिल गया उसी को आप स्वीकार कर लें। ऐसा करने लगेंगे तो आप परम नियतिवादी हो जाएंगे, आप आक्रियात्मक हो जाएंगे, आप निकम्मे हो जाएंगे, आप बैठ जाएंगे, जो आपको मिलेगा उसी पे आप संतुष्ट हो जाएंगे, कम में आप संतुष्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपके अंदर की शक्तियां और क्षमताएं बहुत ज्यादा हो। तो ये मेरा कहने का संकेत ये था कि ज्यादातर जो ज्ञान के मार्ग में चलने वाले आदमी होते हैं, उनके भटकने की संभावनाएं कहाँ ज्यादा होती हैं, और जो श्रद्धा के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें भटकने की कहाँ ज्यादा संभावनाएं होती हैं। उसका अगर आपके अंदर ध्यान है, विचार है, तो फिर आप गिरेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, और सही जगह पहुंचेंगे और सही अवस्था में स्थापित रहेंगे। ज्ञान का आलोक भी आवश्यक है और श्रद्धा भाव की स्थिति भी आवश्यक है। दोनों के बेहतरीन जी, सम्मिश्रण से ही आप परम अवस्था प्राप्त करते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। एक आपने कहा कि विश्वास हमें हमेशा मेरे अंदर रहना चाहिए कि वो मेरे साथ जी हमेशा के लिए है, मतलब हर हर परिस्थिति में है और रहेगा। जी। हमें किसी भी परिस्थिति में वो साथ रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, भक्ति कहेंगे या ज्ञान कहेंगे? ये भाव अगर आ जाए जी तो जी। उसको क्या कहेंगे हम? ये सर बहुत बड़ी बात आपने, मतलब एक परम बात कह दी है। आप ध्यान से अगर कोई व्यक्ति सोचे तो ये बोले कि भाई मैं बना ही क्यों हूं, कोई तो है जिसने मुझे बनाया होगा। बस अगर इतना भाव आपके अंतःकरण में आ गया और आपको लगा कि उसकी कृपा है, उसकी उसकी रचना के स्वरूप आप बने हुए हैं, उसकी दृष्टि के स्वरूप आप सब कुछ कर रहे हैं, उसकी छाया के नीचे आप हैं, एक अगर ये आश्वस्ति आ गई, जैसे
भले ही कहीं रह रहे हो, शहर में रह रहे हो अपनी माँ से हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन माँ के अंदर ये भाव है कि भाई जब टाइम मिलेगा तो बेटा आएगा, देखेगा, मैं बीमार होंगी तो मेरी खबर पूछेगा। तो एक सैनिक लड़ रहा है बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर पनडुब्बी में, बट उसे लगता है जब वो डूबने लगेगा तो गवर्नमेंट बचाएगी। तो ये जो भाव होता है, जब बेटा है वो देखता है उसकी माँ कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो आ जाती है, पहुंच जाती है। इतना अगर संरक्षण आपके अंदर मिल जाए और ये भाव भर जाए, तो आपके अंदर कितना बल मिल जाता है, कितनी शक्ति मिल जाती है। उसके बाद आपके जीवन में आनंद आ जाता है, पूर्ण बदलाव आ जाता है, आशा भाव आ जाता है, विश्वास आ जाता है। तो ये भाव, यही आस्तिकता है। इस भाव की उपस्थिति और अनुपस्थिति ही सारा फर्क ला देती है एक्चुअली। तो अगर ये आस्तिकता भाव है, ये आपके साथ कोई खड़ा है, इतना भर बोध हो जाना ही, ये जो बोध है, ये परम बोध है। इसको कोई लोग, जो भक्त लोग हैं, वो अपने शब्दों में भक्ति के रूप में देखते हैं, अपने भावों में। जो ज्ञानी लोग हैं इसको परम ज्ञान के रूप में देखते हैं, और योगी लोग इसको योग के रूप में देखते हैं कि आप जुड़ गए परम से। लेकिन वास्तव में यही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी कसौटी है जो अंतर लाती है। धन्यवाद। ये सबसे इसका मतलब यही भाव हमें ज्ञान में और भक्ति में और कर्म तीनों में प्रगतिशील रखता है। यही यही आस्तिकता भाव। है, यही आस्तिक भाव है। इसी भाव की उपस्थिति ही प्रकाश की उपस्थिति है। ये परम चीज है। इसकी बहुत प्राप्ति बहुत हो गई तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर गया। यही परम शांति भाव है, यही ज्योति है, यही अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, यही अपदीपोमय का भाव है। यही उपस्थिति है, यही आस्तिकता है। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। ये ऋषि साहब का म्यूट हो रहा है सर, वो साउंड खोल लीजिए पहले आप। ओ तभी मैंने कहा भाई, फिर बार मैंने कहा बार। चौधरी साहब को बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए से मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ये सी बातें बताई, बिल्कुल गुड गुड बातें बताई। जी। एक तो ये बताया ज्ञान भक्ति और कर्म का, तीनों का मिश्रण एक के बाद एक आता है। और दूसरा आपने ये बताया भाई भक्ति ज्ञान, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था, भक्ति भक्ति वहां पे पहुंचने के लिए ज्ञान तो आवश्यक है, विवेक तो आवश्यक है, उसके बिना तो पहुंच नहीं सकता। तीसरी जी। बात यह है, एक बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है, और मैं उसी में विश्वास करता हूँ, आज भी करता हूँ, क्रियात्मक भी, प्रैक्टिकली भी उस पर करता हूँ, कि ये बाहर आप प्रार्थना करते हैं भगवान से, मुझे ये भक्ति करते हैं, उस पर समर्पण भी करते हैं, संपूर्ण समर्पण भी करते हैं, हर कर्म उसको अर्पित करते हैं, लेकिन बाहर से कोई आपकी मदद नहीं करता। कोई व्यक्ति फिजिकल रूप में नहीं आपको वो अंदर अंदर की जो ताकत है वो ही काम आपसे करवा है। आप ही बंदे खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे वाली बात है, तेरी रजा क्या है? तो रजा ऊपर वाले की नहीं है, रजा अंदर जो शक्ति, आपने बार बार ये इसको तरह तरह से आपने ये बार बार बोला है कि अंदर से अंतःकरण में ही हमारे इस बॉडी सिस्टम, बॉडी माइंड सोल ही इतनी शक्ति आ जाती है कि वो कर्म जो होता है वो होता है। अगर कुछ आपने एक बात और बोली, अच्छा सफल हुआ तो आप बोल देते हैं भाई ये बहुत धन्यवाद, नहीं हुआ तो वह कोसते रहते हैं। और दूसरी प्रयोग पल्लव, जैसे कृष्ण ने बहुत गीता में बहुत बोला भाई, आप कुछ कर्म कर रहे हो, उसका फल अच्छा नहीं मिला, तो आपके कर्म में कुछ कमी रह गई होगी, वो संपूर्ण बहुत बहुत उच्च उच्च स्तर पे नहीं हुआ, इसीलिए कर्म रह गई। तो वास्तव में यही सिस्टम है, यही शरीर सिस्टम, आत्मा कर्म, यही सिस्टम है जिससे एक्चुअली सब फल मिलता है। बाहर वाला कोई शक्ति है नहीं। इसके बारे में आप विश्वास कर लो, भक्ति हो गई, आप विवेक कर लो, ज्ञान हो गया, और कर्म तो करना ही है। इसका विश्लेषण क्या है कि बाहर इसका बाहर से तो विश्लेषण है। ये है, इसका विश्लेषण ये है देव ऋषि साहब, कि हम लोगों की जो दृष्टि है वो मैं और पर को विभेदक रूप में देखती है हर जगह। तो हाँ हमारी जो दृष्टि है वो विभेदक हो गई है। हर जगह हमको लगता है कि हमसे अलग कोई ऊपर बैठा होगा, हाँ जी बोलिए। ये मैं हूं और ये मेरे हे हैं और भगवान। ये अलग लोग हैं। तो ये जो हमारी नजर है वो विभेदक हो गई है, हम हर जगह बांट करके देखने लगते हैं। जबकि सत्यता ये है कि जो हाँ जी। परम है, वो परम सब कुछ को समेट के हमारे अंदर भी है। हमारे मतलब कोई ऊपर फिजिकली बैठा हुआ नहीं है, वो सब जगह जो व्याप्त है परम भाव, वो हमको समेट कर भी स्थापित है। और हमारे चाहे अंदर से निकले
और चाहे बाहर से हमको ऊर्जस्वित करे, चाहे भावनाओं के रूप में हमें शक्ति दे, चाहे भावों के रूप में दे, चाहे मूल्यों के रूप में दे, चाहे जैसे दे, प्रकृति के नियमों के रूप में दे, वो हमें लेकर के व्याप्त है। तो मैं अलग हूं और बाकी परम अलग है, ऐसा है ही नहीं, हमको जोड़ के है वो परम। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका अंतःकरण जब पूरी शक्ति से लगता है तो वही परम है जो लगा हुआ है, उसका पार्ट है, आप उससे अलग नहीं है। जी। चलिए साहब, बहुत हो गया प्रश्न उत्तर। साउंड बंद है ऋषि साहब आपकी, साउंड बंद, साउंड खोलो। तो यही बोलते रहते हैं भैया बाहर है या अंदर है। तो जो बाहर है वो अंदर भी है, वहां अंदर ही सब कुछ है, उसी से ही सबसे होती है। वही भरा है हर जगह। हाँ, बस बस। अजय डॉक्टर साहब, वैसे प्रश्न उत्तर तो काफी हो गया, पर मेरे ना अभी जैसे चल रहा था तो एक प्रश्न उमड़ा। वो जी। जैसे अभी शेखी साहब ने कहा ना, अंधी भक्ति। तो जैसे हम कभी कभी किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, हम उसके व्यक्तित्व से होते हैं, ठीक है। अब हम व्यक्तित्व से तो प्रभावित हो गए, और कभी हम उसके व्यक्तित्व में जो चीज हम देख रहे थे उसमें गिरावट देख रहे हैं या कुछ और चीज हुए, फिर हमारी अंधभक्ति वहां से हटती है। तो अब ऐसे में क्या करें, दोबारा भक्ति करें या अपने अंदर कमी देखें या उस सामने वाले देखें, ये बड़ा दिक्कत हो जाती है यानी। मतलब ये देखिए, बड़े, मतलब ईश्वर सब कुछ ईश्वर ने हटा के जो रचना है, मतलब वो गाना नहीं, जैसे सब कुछ हटा के होश में आए तो क्या हुआ, नहीं, तो ईश्वर मतलब वो। ने ईश्वर ने बहुत रचनाएं की हैं, इतनी हम्म, रचनाएं की हैं, और वो सब डायनामिक हैं। जो भी रचनाएं हैं सृष्टि में, परम तो कोई है नहीं। वो अगर उसमें बहुत सी लिमिटेशन है, उसपे लगातार नहीं उतना मूल्य बना रहा, च्युत नहीं रहा, वो भी च्युत हो गया, बड़े बड़े विश्वामित्र भी च्युत हो गए। तो कहने का मतलब, जो भक्ति आप कर रहे थे वस्तुतः उन गुणों के कारण उसकी पूजा कर रहे थे, तो वो गुण थोड़े खत्म हुए हैं। जैसे किसी व्यक्ति में आपने देखा, वाह क्या कल्याण करता है दूसरों का, दूसरों की हेल्प करता है, बहुत अच्छे कर्म करता है, उन सत्कर्मों से, उसके ज्ञान से, किसी चीज से प्रभावित होकर आप उस पर समर्पण करते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। तो उस व्यक्ति की थोड़े आप कर रहे थे, उसी गुणों से युक्त दूसरा व्यक्ति होता तो आप गुणों की पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका आत्म जो है वो प्रभावित होता है गुणों से। तो जब उन गुणों से वो आदमी गिर गया तो भूल जाइए, आप गुणों की पूजा कर रहे थे ना, उस व्यक्ति की नहीं कर रहे थे। ये ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति के परे जो गुण है उसकी पूजा कर रहे थे। तो अब आज उस भी व्यक्ति उसी की करते रहिए, उससे अब उस व्यक्ति विचलित मत होइए, कहने का मतलब ये है। अब उस व्यक्ति से प्यार करें, छोड़ दें उसको। देखिए, आदमी में तो कभी, गांधी जी तो यही कहते थे ना कि चोर, चोरी से नफरत करिए, चोर से नहीं। क्योंकि जो, देखिए आदमी डायनेमिक है, वो परिवर्तन करेगा। वो तो गांधी जी तो ये भी कहते थे कि दुश्मन भी आपका बदल जाएगा, आप प्रेम तो करिए उससे, बदल जाएगा। आपका बेटा है, बच्चा है, पत्नी है, परिवार के तमाम लोग हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं ना कि पिनंस कर लिया तो फिर वो शुद्ध हो गया, तब के फिर आ गया। तो गलती करते हैं अगल बगल वाले लोग। आपका गुरु भी, जिसे आप गुरु माने, वो भी गलती करेगा। जिसने आपको सिखाया वो भी गलती करेगा, वो भी तो मनुष्य ही है। तो आपके जो श्रद्धा भाव भरा है उसके प्रति, वो पहली चीज तो आपके अंतःकरण से उपजा है। दूसरी चीज उसके गुणों के प्रति उपजा है। गुण स्थायी भाव है, श्रद्धा स्थायी भाव है। बीच में आप भी डायनामिक है और वो भी डायनामिक है, साधक भी डायनामिक है और जो गुरु है वो भी, जिसके प्रति समर्पण भाव, वो भी डायनामिक है। दोनों पे अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा करुणा से विचार करेंगे, तो जाने कि आप भी पतित हुए हैं, होते रहते हैं, वो भी पतित हुआ और होता रहता है। गुणों की पूजा अगर आप करेंगे और अपने अंदर के श्रद्धा भाव को बढ़ाए रखेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। चलिए कोशिश अच्छा करते डॉक्टर हैं। साहब, जी। आप बात इसी बात पे, गुणों की बात है ही है, तो मैं गायत्री की बात करता हूँ। गायत्री में जैसे उसका अर्थ है प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप, ये सब गुण हो गए उसके। परमात्मा हम आपको अंतःकरण में धारण, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अच्छा, ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, ये किसको प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे विचार से, आप कह रहे हैं हम प्रभु का विश्वास, मेरे विचार से हम अंतरात्मा को ही ये बोल रहे हैं भी, मैं सद्बुद्धि, मैं सन्मार्ग पे चलूं। या हम प्रार्थना किसको कर रहे हैं? कोई भक्त इसीलिए तो को कहा कर गया रहे ना, हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म के हावी है, ब्रह्म ही अर्पित कर रहे हैं, ब्रह्म को ही अर्पण हो रहा है। वो क्रिया भी ब्रह्म है, करने वाला भी ब्रह्म है, जहां तक पहुंचेगा वो भी ब्रह्म है। कहने का मतलब ये है कि आप फिर अपने आप को अलग करके देख रहे हैं। आप और वो परम एक ही है ना। ठीक वहीं ठीक से ठीक वहीं ठीक। तक जाना है, वहीं से बस वहीं बस, तक जाना है।
एग्जैक्टली मतलब वो बिल्कुल कोई अलग, जब मेरा भाव भी आता है तो कोई अलग होता ही नहीं, कुछ होता ही जी नहीं, एक ही है। मैं जी अपने आप को बोल रहा हूँ या उसको बोल रहा हूँ, अंदर आत्मा से विचार, मन, बुद्धि सब उसी पे काम कर रही है। भाई मुझे सन्मार्ग पे ले जाओ, मुझे सन्मार्ग पे, मैं सन्मार्ग पे जाऊं, बस मुझे बस ले जाओ या मैं सन्मार्ग पे जाऊं, एक ही बात है। एक ठीक ही है ना? बात। बस ऐसे में एक बस ही बस यात्रा है, चेतना से बस चेतना की यही, यात्रा है। बस यही मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी पे ही बिल्कुल प्रैक्टिकल इसी पे जाता हूँ। बहुत बढ़िया। आनंद आ गया आज तो। चलिए आदेश बहुत डॉक्टर बढ़िया। साहब, साउंड टेबल में अरविंद जी, आपका। अरविंद जी, अरविंद जी, बढ़िया आज बहुत बढ़िया सवाल। देव साहब मुस्कुरा रहे हैं। सर, ज्ञान की गंगा जो बह रही है ना, उसका आनंद ले रहे हैं, तो उस गहरों से कुछ तो मिला ही हमें भी। हम भी अपना, जिस वक्त दरअसल हमने लेट ज्वाइन किया, बट जो जैसे आप जो हमने सुना जो पहली बार, तो मुझे लगा ये मेरा ही विषय है, तो इसलिए मुझे और मजा आने लगा। मैं चुपचाप सुनता रहा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, मुझे लगा मैं ही पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दे बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल आप इसलिए ऐसे ही लग रहा पूछ है। रहे हैं, अरविंद आप ही जैसे उत्तर दे रहे हैं सर। अरविंद शर्मा जी ने पूछा, तो उसका जवाब मेरे पास था, सवाल वो मेरा नहीं था। उसका जवाब पहले से मेरे पास था, मेरी हंसी छूट गई। मैं तो मैंने वही चीजें जो पूछना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, जिसपे बेचना पे, तो वही सब चल रहा था। तो आज इतने बार के निरस्तीकरण के बाद, बार बार के निरस्तीकरण के बाद, आज शिवनाथ सिंह भदौरिया साहब पुनः उपस्थित है अपने इस प्लेटफॉर्म पे। उनका हम पूरी पूरी स्वागत भी करते हैं, और उन्होंने आज जो उद्बोधन दिया है गीता के ऊपर, गीता के सहज भाग, आज 91वां था। और हम आशा करते हैं कि 9 और पुणे पूरे होने के बाद हम लोग सब एक बार एकत्रित जी होके जी बिल्कुल। 101वें पे मनाएंगे सर, नॉट जी 100वें ब्रह्म पे। भोज, ब्रह्म भोज, दस दस ब्राह्मण वेद रोज कर कर रहे दसवें हैं के देंगे बाद सर। अभी 10 और ब्रह्म। बाकी है सर, उसके जी बाद जी वो लाइव चलेगा, सामने बैठ के होगा सर। तो जी ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, और आनंद क्या है, आज ये विचारों पे, इन बातों पे प्रकट किए उन्होंने। गीता के 13वें अध्याय पे लेके उन्होंने आज भदौरिया साहब ने बोला। सच पूछे तो जो ज्ञान की बात होती है ना, कि अंधी भक्ति वाली बात जो शर्मा जी ने भी कही, इनफैक्ट ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया, और हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर हैं। सब कुछ एकाकार है, और ब्रह्मांड में हम लोग को देने के लिए इतना कुछ है, और इतना आतुर है ब्रह्मांड हमको देने के लिए, बस हम उसके पात्र नहीं बन पाते हैं। पात्रता चाहिए होती है। हम चम्मच लेके बैठे होते हैं, बाल्टी भर की भूख होती है। अरे भाई, पहले बाल्टी तो अपने रखो, बाल्टी भर के लिए इकट्ठे करने के लिए पात्र तो बनाओ। तो वही चीजें हैं सर, कि ज्ञान वाली बात जो, और अंधभक्ति में मुझे याद आ गया कि किसी टाइम एक ये विश्वास चलता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, जब तक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करके ये नहीं कहा कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। जिसने इस ज्ञान को नहीं जाना है, जिसने इस बात को स्वयं नहीं देखा है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वो भी अभी एक विश्वास के साथ ही चल रहा है। पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है दोनों तरफ, या चपटी है, गोल है, जो भी है, हमको बताया गया है, और हम उस विश्वास के साथ चल रहे हैं कि जो बताया जा रहा सही। जिनको पहले बताया गया था कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा, वो भी एक विश्वास के साथ था। और दूसरी बात, जो गुरु के प्रति अंधभक्ति की बात है सर, फैक्ट तो यही है, हम सब लोग इसी ब्रह्मांड के यहीं के जीव जंतु हैं, और सब में गुण भी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवगुण भी हैं सर। जब जितना किसी के नजदीक जाएंगे, तो आपको गुणों के साथ साथ अवगुण भी दिखने लगेंगे, और वहां फिर वो थोड़ी सी परेशानी, अगर आप में ज्ञान है तो आप ये विश्लेषण, जो इन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से बताया भदौरिया साहब ने, कि विश्लेषण करना शुरू करते हो जो ज्यादा ज्ञानी होता है, तो ज्ञान का वो दुरुपयोग एक तरह से होगा कि आप अपने एक तरफ समर्पण करके गुरु के पास जा रहे हैं, समर्पित दिया ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति, और फिर आप वहां पे ज्ञान का पंगा क्यों ले रहे हैं? वाई आर यू इन्वॉल्विंग योर? अब ब्रेन खत्म किया, इधर तो आपको विश्वास ही करना है। उन्होंने जो आपको ज्ञान दिशा निर्देश देने हैं, जो आपको ज्ञान देना है, आप उस पर विश्वास कीजिए। अपने विश्लेषण को छोड़ दीजिए, अपने विश्लेषण को अपने ऊपर लगाते रहिए, बाद में सोचते रहिए करिए। तो वहां पर मुझे तो लगता है कि आपने एक बार अगर किसी को गुरु धारण किया, तो कुछ सोच समझ के किया होगा, किसी को माना है,
और वो तो खैर भगवान की भी बात थी। आज शनिदेव ने कृपा कर दी तो शनिदेव को मानने लगे, उनको कृपा कर दी तो उनको मानने लगे। ये सब चीजें तो सर बड़ी उथली चीजें होती हैं। बिल्कुल। जब जो मन से किसी को जिसके मन में ज्ञान आ जाए ना, जो उससे वास्तविक जिसे ज्ञान कहते हैं, वो तो फिर भगवान में आनंद लेता है, सारे स्वरूप में उसी को देखता है। सारे स्वरूप जिसके जो भी मंदिर में चला जाएगा, जिस भी मंदिर में जाएगा, ईश्वर को देखेगा, उसको वही स्वरूप दिखेंगे। जी। तो उसी में वो भगवान को देखेगा, उसी में आनंद लेगा सर। वही अब वास्तविक ज्ञान ज्ञान भी है सर, और उसी ज्ञान में आनंद भी है। हम अगर आलोचक बने रहेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर सीखना तो मैं तो क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे से इतने लोग मिलते हैं, कालरा साहब बोलते हैं, ऋषि साहब बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और भदौरिया साहब बोलते हैं, कितने लोग आते हैं, पांडे जी वगैरह बोलते हैं। आप उनसे ग्रहण कीजिए। अगर हम पांडे जी की पिछली जिंदगी में जाएं, पांडे जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करें, पांडे जी क्या करते हैं, भदौरी साहब दफ्तर में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो फिर हम जो इनका ज्ञान हमको मिल रहा है उसमें हमारा ब्रेकेज शुरू हो जाएगा। तो वहां तो जाना ही नहीं सर। हमको तो जैसे आप गीता के सहज भाव बता रहे हैं, इतना सुनते इतना अच्छा लगता है। हमें इसी की तरफ अंधभक्ति की तरीके से उनके इस वाले गुण की तरफ जाना है। दफ्तर में क्या होता है क्या नहीं होता, परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं होता, खाने में क्या खा रहे क्या पी रहे, उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना। तो आज का सर आपका बड़ा विचारणीय भी रहा, और मन को एक द्वंद की तरफ ले जाने, तब इतने सारे प्रश्न भी थे, क्योंकि सबका मन में कुछ ना कुछ प्रश्न था, सबके मन में उथल पुथल मच रही थी। तो बस उस आनंद की प्राप्ति के लिए सर ज्ञान को उतना ही लगाइए जहां पर आपको आनंद मिले। जहां पे आपका मन उद्वेलित होने लगे, वहां ज्ञान को ब्रेक दीजिए और फिर विचार करिए अपने बारे में कि हम कहाँ गलत हैं। सामने वाला गलत नहीं है, हम कहाँ गलत हैं। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो इसलिए क्षमा प्रार्थी। मैंने अपने मन में जो सोचा वो मैंने कहा। तो आज आपने धन्यवाद दिया है, प्रश्नों के जवाब दिए? दोनों। आनंद आ गया। मैंने एक छोटा सा उनका वो बना दिया चलिए ब्रीफ साहब, बना दिया। बहुत बहुत जनरली क्या धन्यवाद। करते हैं, भदौरिया साहब खुद ही लास्ट में ब्रीफ बना देते हैं 1 या 2 मिनट। आज उन्होंने ब्रीफ नहीं दिया, तो उन्होंने तो वो ब्रीफ मैंने बना दिया, आपके लिए और छूटा मैंने हुआ था। तो छूटे उनको पूरा किया। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी बाद में कि वो आए, इतने दिनों के बाद आए, अच्छा लगा। अब थोड़ी कंटिन्यूटी बनाइएगा, जी जी मार्च जी खत्म होने का है। अब जल्दी से कोशिश करिए 2-3 महीने के अंदर ही हम लोग के 10 हो जाए, तो बिल्कुल जुलाई काफी। अगस्त में बैठ के हम लोग कहीं अच्छे से मिले एक बार सर। जी जी तो जी कानपुर बिल्कुल। बैठना सर है, नोएडा बैठना है? कहीं बैठे सर। नोएडा नोएडा में बैठा के, क्योंकि चलो ये हमारे लिए अपना सब मिलते आपके। कानपुर। चलिए साहब, बहुत बहुत बिना धन्यवाद। मिले जो हृदय हृदय के भाव हैं वो पूर्णता नहीं प्राप्त करेंगे, मिलना जरूरी है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनकिन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सलूदरी साहब, जी आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, अगर थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी थी, अगर 1 मिनट का वक्त दें आप, जी नहीं तो जी। मैं विचार बोल के खत्म कर दूं। सर कहानी सुनाइए, हमारे पास ऑप्शन कहाँ है कि आप कहें अब समय दें, तो हाँ हम तो नहीं सुनाइए। हम लोग तो खुद आपका समय लेते हैं रोज। चलिए आप साहब, सुनाइए। हाँ ऑफिस में है। छोटी सी कहानी सर ये है कि यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात समुद्र तट पर टहल रहा था। हम्म। समुद्र के तट पर एक बच्चे को रोते हुए देखकर पास आकर प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर पूछने लगा, बालक तू क्यों रो रहा है? तब बालक कहने लगा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं उससे समुद्र भरना चाहता हूँ, जी। पर ये मेरे प्याले में समाता नहीं। वाह। ये बात सुन सुकरात के विस्मय, मतलब वो एक प्रकार से विस्मात में चला गया, मतलब उसको, मतलब ना डिप्रेशन में आ गया हम्म, और रोने लगा। हम्म, बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, हम्म, पर आपका प्याला कहाँ है? सुकरात ने जवाब दिया, बालक तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। हम्म, आज तुमको देखकर पता चला कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता। जी। ये बोल सुन के बच्चे ने प्याले को जोर से समुद्र में फेंक दिया जी। और बोला, सागर
अगर तूने मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है। जी। अगर सुंदर, अति सुंदर सर। अगर अगर तूने मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। वाह। एक रात बच्चे के पैरों में गिर पड़ा और कहने दूसरा, लगा, बहुत कीमती सूत्र हाथ में लग गया। हे परमात्मा, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो सारा का सारा तेरे में मैं लीन हो सकता हूँ। क्या बात है, क्या बहुत बात बढ़िया, बहुत बढ़िया। है, क्या बात है। हाँ, सुंदर, अति सुंदर। देखिए बाबा बाबा क्या नहीं। वाह वाह बहुत वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर बढ़िया। सर, अति चलिए। एक लास्ट सेंटेंस फिर दोबारा बोल दीजिए, लास्ट सेंटेंस फिर दोबारा सैल्यूट बोल सर, दीजिए। हे सैल्यूट। परमात्मा, हे परमात्मा, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो सारा का सारा तेरे में लीन हो सकता हूँ। वाह। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह क्या बात। चलिए वाह वाह वाह। चलिए, आज का छोटा सूत्र, आज का विचार। एक सफल इसे व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। सुंदर, अति सुंदर। आज तो हमारे बढ़िया प्रश्न का बढ़िया, जो जवाब था वो यहाँ ये था, जो आप कह रहे थे जवाब। चलिए, आइए 3 का विचार करते हैं। बहुत बढ़िया। शांति शांति शांति। शांति शांति। सभी सबको पढ़ो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पढ़ो। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः